दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है पॉलिटी से, अर्थात राजनीति विज्ञान से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया होगा। जो टॉपिक है वो है व्हाई पीपल शुड ओबे द स्टेट, अर्थात हम एक राज्य अथवा सरकार की आज्ञा का पालन क्यों करते हैं। कभी आप लोगों ने यह सोचा है कि हम लोग किसी राज्य अथवा सरकार की आज्ञा को पालन क्यों करते हैं और हमें क्यों करना चाहिए। सरकारें जो हमारे लिए नियम और कानून बनाती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती हैं, उनका पालन हमें क्यों करना चाहिए और क्यों हम लोग करते हैं। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि हमें क्यों सरकारों के द्वारा बनाए गए कानून को पालन करना चाहिए। ठीक है, आइए तो हम लोग उसे शुरू करते हैं। ठीक है, द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट imply that those who exercise authority have the right to the action to issue order and the right of recipients to obey order from the citizen who have a duty or obligation to obey the orders। मतलब कि किसी राज्य की संस्था के द्वारा उसको वो अधिकार होता है कि वो नियम और कानून बनाए, नियम और कानून को इश्यू करे और उस अपने नियम और कानून को लागू करे, उसको ये अधिकार होता है। और उसको और एक नागरिक, एक सिटीजन को चाहिए कि उसके नियम और कानून को फॉलो करे, उसको सही प्रकार से माने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। On the following grounds, why do we obey we obey the order of state and why should we obey that goes। मतलब कि कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण हम लोग राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज में। देखिए, मैं आपसे 14 यानी कि 14 पॉइंट्स डिस्कस करूँगा, तो उसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आप हर एक पॉइंट के ख़त्म होते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वाई पीपल शुड ओबे द स्टेट। आखिर एक राज्य की आज्ञा का पालन हमें क्यों और क्यों करना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट के अंत में आप लोगों का काम है कि इसे एक बार देख लें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला है कंसेंट। कंसेंट क्या है? कंसेंट का मतलब होता है सहमति। वी हैव मेड द स्टेट एंड नॉट द स्टेट हैज मेड अस। मतलब राज्य को हम बनाते हैं, न कि राज्य हमें बनाता है। That means we have given our consent to the state। मतलब स्टेट को हमने बनाया है, तो हाँ, हमने एक प्रकार से स्टेट को सहमति प्रदान की है। ठीक है, when we have given our consent then we will also have to accept its orders। मतलब कि अगर राज्य को हमने बनाया है तो उसके ऑर्डर्स को भी हम मानने के लिए बाध्य हैं। अगर हमने किसी को सहमति दी है तो उसके ऑर्डर्स को मानने के लिए हम लोग बाध्य होंगे ही। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे वोटिंग हो गया। वोटिंग के थ्रू आप क्या करते हैं? आप संसद में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, नेता लोगों को भेजते हैं। किसके द्वारा? वोटिंग के द्वारा। वोटिंग से आप लोग कहते हैं जाइए, हमने आप लोगों को चुना है और आप लोग क्या कीजिए, हमारे लिए कानून बनाइए और हम उन्हें मानेंगे। मतलब आपने उन्हें एक प्रकार से कंसेंट दिया है कि आप लोग कानून बनाइए, हम उसे फॉलो करेंगे। तो आपने सहमति दी है तो आप मानेंगे ही। तो ये हो गया पहला। ठीक है, दूसरा है ड्यूटी, या कह लीजिए ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इट इज our duty toward the state in which we live that we obey its words, because we have been living in that state and we have brought up in that state। मतलब
कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस राज्य में हम रह रहे हैं उस और जिसमें हम जिसने हमारा पालन पोषण किया है, तो उसके प्रति कुछ वफादारी होनी चाहिए, उसके प्रति कुछ कर्तव्य होने चाहिए। मतलब आपने जिस राज्य में जन्म लिया है उसके प्रति आपको मतलब ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि अपने देश को आप आतंकवादियों के हाथ में दे दे, नहीं। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि नहीं, आपको अपने देश को प्रोटेक्ट करना है अपने ड्यूटी के द्वारा। ठीक है। द स्टेट, तीसरा पॉइंट है, द स्टेट अपहोल्ड रेशनल एंड यूजफुल जस्टिस। स्टेट क्या करता है, वो एक रेशनल और यूजफुल न्याय को प्रोवाइड कराता है, इसको स्थापित करता है। पीपुल विल रेडली ओबे लॉज इफ़ दे आर फाउंड टू बी रेशनल एंड यूजफुल। लोग हमेशा तैयार होते रहते हैं कि हाँ, अगर जो लॉ है, जो न्याय है, वो उनके अकॉर्डिंग है तो वो तुरंत उसको फॉलो करते हैं। पीपुल विल ग्लैडली ओबे लॉज। पीपुल जो है न्याय को पालन करके एक गर्व अनुभव करते हैं। इफ़ दे प्रूव देमसेल्फ टू बी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ह्यूमन वेलफेयर। यदि उन्हें लगता है कि ये जो न्याय है वो मानव विकास में, मानव के कल्याण में लाभदायक सिद्ध होगा, तो उसे वह एक प्राउडली फॉलो करते हैं, गर्व से उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, ये मैं कारण बता रहा हूँ कि क्यों एक राज्य के आदेश का हमें पालन करना चाहिए और हम क्यों करते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हो चुके हैं। चौथा पॉइंट है रेस्पेक्ट फॉर माइट या सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट। मतलब कि हमें संप्रभुता, जो राज्य की संप्रभुता है उसको हम लोग को सम्मान करना चाहिए। सम सिटीजन ओबेज लॉज ओनली बिकॉज दे हैव होलसम रेस्पेक्ट फॉर द माइट ऑफ द स्टेट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टेट के संप्रभुता, यानी कि उसके पास संप्रभुता का मतलब मैं बता चुका हूँ मेरे पहले वीडियो में जब मैंने स्टेट का निर्माण बताया, कैसे होता है का जिक्र किया था। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं कि संप्रभुता होती क्या है। संप्रभुता बेसिकली ये होती है कि जो देश है वो अपने इंटरनल, आंतरिक, एक्सटर्नल, बाहरी जो निर्णय है उसको ले सके। ठीक है, यही संप्रभुता है। तो लोग इसी को देखकर ही उसको रिस्पेक्ट देते हैं और उसके ऑब्लिगेशन, उसके जो भी नियम और कानून है उसको मानते हैं। तो चौथा कारण ये हो गया। ठीक है, रेस्पेक्ट फॉर माइट एंड सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट। थोड़ा पेचीदा है ये, लेकिन आनंद आ रहा होगा। ठीक है, मज़ा आएगा। ठीक है, आप अगर इसे एक बार समझ जाएं कि काहे हम लोग स्टेट का जो नियम और कानून है उसको फॉलो करते हैं। फियर ऑफ पनिशमेंट, कुछ लोग डर से इसको पालन करते हैं। कहा जाता है ना, डर बिन होत न प्रीत, होता है ऐसे तुलसीदास का है, तो यही नियम है। सम सिटीजन कंसीडर दैट ओबीडियंस इज एन अनप्लीजेंट एंड पेनफुल ड्यूटीज़। कुछ लोग जो कर्तव्य है उसको क्या समझते हैं, वो एक समझते हैं कि बहुत ही पेनफुल, ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, लेकिन वो करते हैं। आगे देखते हैं, दे ओबे लॉज बिकॉज दे विश टू अवॉइड पनिशमेंट विथ इट्स इविल इफेक्ट। क्योंकि वो जो पनिशमेंट है राज्य के द्वारा, अगर वो गलत कार्य करेंगे, अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे, वो ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ेंगे, तो भाई सीधी बात है स्टेट उसे उसको पेनल्टी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो वो फियर के कारण पनिशमेंट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ट्रैफिक लोग इसलिए नहीं तोड़ते हैं कि जाम लग जाएगा या दूसरों के सरकार ने कहा, ये नहीं, वो अपना पैसा बचाने के लिए ऐसा करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पुलिस की लाठी खाएंगे और फाइन भी भरेंगे, इसीलिए वो लोग करते हैं। ठीक है, तो अगला है पॉइंट 6, मैटर ऑफ हैबिट एंड ट्रेडिशनल। ये बड़ा बढ़िया है। मतलब कि
हम लोग ऑटोमेटिकली करते हैं, हैबिट है हमारा जो स्टेट के आर्डर को मानने के लिए। आइए मैं इसको आसान भाषा में समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। इट इज़ ए हैबिट अमॉन्ग इट्स सिटीजन टू द पीस लविंग एंड लॉ अबाइडिंग। हर व्यक्ति चाहता है कि वो शांति से रहे, ठीक है। इन द फैमिली वी आर taught टू फॉलो ऑर्डर फ्रॉम द चाइल्डहुड विच बिकम अवर हैबिट एज वी ग्रो अप। देखिए, जब हम बचपन में ही हमारे माता पिता, हमारे पूरे परिवार के लोग हमें ये सिखाते हैं कि बड़ों की आज्ञा का पालन करो, वो नियम कानून को फॉलो करो, तो हमें आदत पड़ जाती है। तो हम बड़े होते हैं तो राज्य को देखते हैं कि हाँ राज्य भी है, तो हम लोग ऑटोमेटिकली हैबिचुअली इसको मानने लगते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बड़े जो कर रहे हैं अच्छे ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ मामलों में बड़े गलत भी हो सकते हैं। उसी प्रकार स्टेट भी कुछ गलत हो सकता है, जिसको मैं अब लिमिटेशन के तौर पे बताऊंगा, ठीक है। सॉरी, समझ गए होंगे। छठा पॉइंट, मैटर ऑफ हैबिट एंड ट्रेडिशनल। ट्रेडिशन का है, ट्रेडिशन समझ गए आप, परंपरा है भाई, मानो। नीड ऑफ स्टेट, सातों पॉइंट है नीड ऑफ स्टेट। राज्य की ज़रूरत, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं नहीं पता, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, सर्च कर लीजिएगा। मोस्ट ऑफ सिटीजन आर अवेयर दैट द स्टेट हैज़ ए पर्पज। बहुत सभी नागरिक ये जानते हैं कि स्टेट का जो पर्पज है वो उसके पास एक पर्पज है, वो बहुत ही गुड पर्पज है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्रीगेशन एंड डिसऑर्डर। मतलब वो राज्य में जितने भी आंतरिक और बाहरी डिस्टरबेंस है, कलह है, उसको शांत रखता है, शांत रखने में अहम भूमिका निभाता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल। ये लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करता है, सेफ करता है। इन देयर ऑन इंटरेस्ट दे शुड कोऑपरेट विथ इट एंड ओबे इट्स लॉ एंड ऑर्डर। और लोग इसलिए करते हैं काहे कि वो जानते हैं अगर स्टेट का हम लोग पालन नहीं करेंगे तो भाई हमारे साथ क्या होगा कि विदेशी लोग आकर मगड़ के क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। वो भुगत चुके हैं अंग्रेज़ों के ज़माने में कि उन्होंने अपने नियम और कानून को फॉलो नहीं किया, एक दूसरे से लड़ते रहे, तो अंग्रेज़ों ने अपना घर बना लिया भारत में, ठीक है। तो यही है, ठीक है। इसीलिए वो कोऑपरेट करते हैं राज्य के साथ कि ऐसी स्थिति फिर से पैदा ना हो। मैन कैन अटेन हिज परफेक्शन ओनली व्हेन स्टेट रिसाइड। मतलब कि वे मैन केवल मैन जो आदमी है वो स्टेट के रहते ही अपनी परिपूर्णता को प्राप्त कर सकता है। देखिए, स्टेट का मतलब क्या होता है, शांति। स्टेट ही शांति को प्रोवाइड कर सकता है, पीस को प्रोवाइड कर सकता है। और परफेक्शन, परिपूर्णता क्या होती है, जब आदमी क्रिएटिव मतलब रचनात्मक हो जाता है। रचनात्मक कब होगा, जब जीवन में शांति होगी, ठीक है, तभी मतलब अगर सही हूँ तो रचनात्मक। तो परिपूर्णता तभी आएगी जब जीवन में शांति होगी, रचनात्मक आप तभी बनेंगे, ठीक है। तो स्टेट का रहना बहुत ज़रूरी है। आठवां पॉइंट है फियर ऑफ डिसऑर्डर एंड एनार्की। वो लोग डरते हैं कि राज्य में कहीं डिसऑर्डर न फैल जाए, एनार्की न फैल जाए। एनार्की हिंदी देख लीजिएगा, मैं लिख दूंगा। विदाउट द कॉर्पोरेशन ऑफ सिटीजन द स्टेट कैन नॉट कंट्रोल द सोसाइटी ड्यू टू इट्स वीकनेस। बिना लोगों के कॉर्पोरेशन और सहयोग से स्टेट कभी भी कमज़ोर स्थितियों में सोसाइटी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, सोसाइटी पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा। देन डिसऑर्डर एंड एनार्की सेल्फ प्रिवेल इन सोसाइटी। इसीलिए सोसाइटी में एनार्की फैल जाएगी, मतलब अव्यवस्था फैल जाएगी। तो द फियर दैट इफ डिसऑर्डर एंड एनार्की erupt their lives and property might be in great danger make citizen liability। इसी डर के चलते लोग क्या करते हैं, वो लोग
राज्य के नियम और कानून को मानते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स हु डिजायर द हैव पीस एंड ऑर्डर कैन नेवर इमेजिन लिविंग इन ए लॉलेस सोसाइटी। ह्यूमन जो है बिना किसी स्टेट के बिना रहते वो चाहे सोचे कि एक पीसफुल सोसाइटी का निर्माण हो जाए, वो असंभव है, इमेजिन करना ही असंभव है। ठीक है, 9th पॉइंट है रिलीजन। ऑल रिलीजन प्रीच द मोरल वैल्यू, मोरल लॉज एंड मोरल कंडक्ट ऑफ द पीपल। सभी धर्म हमें सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? मोरल, नैतिक शिक्षा देते हैं। कहते हैं सत्य बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो सहायक होता है किसके? जो सहायक होता है कि स्टेट का स्टेट का जो आर्डर है उसको फॉलो कराने में सहायक होता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। द रिलीजन फैक्टर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओबीडियंस। मैं बता चुका इसका मतलब लेजिटमेसी ऑफ लॉज। 10वां पॉइंट है लेजिटमेसी ऑफ लॉज, मतलब जो न्याय है उसको वैधता प्रदान करना। देखिए, लोग तुरंत कागज़ मांगते हैं, क्या कागज़ है इस ज़मीन के लिए? आपके पास कागज़ है? तो कहता है हाँ, हमने प्रॉपर कागज़ बनाया है। तो वही है, जो न्याय है वो वैध है या नहीं है, ये लोग देखते हैं। ए लॉज इज ओबेड होल हार्टली बाय सिटीजन इफ़ इट्स सोर्सेस इज लेजिटमेट। वो अगर जान जाएंगे कि ये वैध है और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो फॉलो करते हैं। ठीक है, दिस मीन्स डैट द गवर्नमेंट विच मेक्स लॉ शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड एंड लीगल। वो जान जाते हैं कि ये गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड है, वैध है और लीगल है। ठीक है, 11वां पॉइंट है टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये मैं बता चुका हूँ। द स्टेट प्रोटेक्ट अवर राइट एंड ऑल अलॉन्ग विथ प्रॉपर्टी। स्टेट हमारी संपत्ति और अधिकार का रक्षा करता है। 12वां है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेन करता है लॉ और ऑर्डर को। 13वां है स्टेट इट इज द ओनली इंस्टीट्यूशन हु पीपल कैन मैक्सिमम देयर हैप्पीनेस एंड वेलफेयर सोसाइटी। स्टेट ही ऐसा एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और जब सुरक्षित महसूस करेगा तो उसके पास हैप्पीनेस आएगी और और सोसाइटी का वेलफेयर होगा। 14वां है 14th है और लास्ट पॉइंट है स्टेट इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन विच कैन गवर्न मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल इट्स ओन टेरिटरी। स्टेट के जरिए ही हम लोग मैक्सिमम वेलफेयर कर सकेंगे। और मतलब देखिए, स्टेट का है बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और ये इंस्टीट्यूशन है इसीलिए लोग इससे ज़्यादा जुड़ते हैं। जहाँ ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ज़्यादा वेलफेयर होगा, यही कहना चाहता है। लास्ट पॉइंट हमारा 14th। अब देख लेते हैं लिमिटेशन। मैंने बताया था कि मैं लिमिटेशन बताऊंगा। देखिए, एक सिक्का का दो पहलू होता है। राज्य के नियम राज्य के नियम को पालन, राज्य जो है कुछ गलत नीतियाँ भी बना देता है तो उसका विरोध भी होना चाहिए, तो लिमिटेशन के रूप में सामने आता है। स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर ईच एंड एवरी मैटर ऑफ सिटीजन रादर देन स्टेट शुड रेगुलेट द सोसाइटी। स्टेट को हर मैटर में, इंडिविजुअल के, नागरिक के हर मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर वो हर मैटर में इंटरफेयर करने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। यही चीज़ मील जो है, मील एक पॉलिटिशियन है, वो कहते हैं, वो एडवोकेट्स करते हैं, वो समर्थन देते हैं कि मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम वेलफेयर, कि आप ऐसा शासन कीजिए कि कम से कम आप शासन कीजिए। ठीक है, आप ऐसा मतलब रूल्स और रेगुलेशन इतना ऐसा लाइए कि मैक्सिमम वेलफेयर हो। ये नहीं कि नियम कानून बनाते जा रहे हैं और कम वेलफेयर हो रहा है, कम कल्याण हो रहा है नागरिकों का, ये नहीं होना चाहिए। आप कम से कम मतलब मिनिमम गवर्नेंस करिए और मैक्सिमम वेलफेयर दीजिए। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है हम पूरा कर चुके हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये थोड़ा टॉपिक
क्रिटिकल था, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ मैं आप लोगों को समझा पाया हूँगा। चलिए फिर मिलते हैं। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।